दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने अपनी बुआ की लड़की और बुआ को पटाकर कैसे उसके प्यार का रसपान किया। बात उस समय की है। एक बार मैं अपनी बुआ और उसकी लड़की के साथ खेतों में जा रहा था। रास्ते में मैं जब एक खेत से गुजरा तो मैंने देखा कि उस खेत में खीरे लगे थे। मैंने खीरा को देखते हुए बुआ से कहा, बुआ जी देखो इस खेत में तो खीरे लगे हैं, खीरा में काफ़ी गुण होते हैं। बुआ लंबी सांस भरते हुए बोली, हाँ बेटा, खीरा से काफ़ी फ़ायदा होता है और कई कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सलाद में, सब्जियों में, कच्चा खीरा खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बातें करते करते हम खेत पहुंच गए। वहां जाकर मैं पास में बनी छोटी सी झोपड़ी में गया और वहां से लुंगी पहनकर बुआ के पास आ गया। बुआ खेत में काम कर रही थी और बुआ की बेटी राधा बुआ के काम में मदद करा रही थी। हम लोग करीब 1 घंटे काम करते रहे। फिर मैंने बुआ से कहा, बुआ जी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बुआ बोली ठीक है। फिर मैं उसी झोपड़ी में आकर चारपाई पर लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी बुआ की लड़की राधा मेरी झोपड़ी में आ गई और कहने लगी, राजू भैया आप यहाँ बैठ जाओ, मुझे झाड़ू लगानी है। फिर मैं उठकर झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया और राधा कमरे में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते लगाते मेरे पास आ गई और मुझसे बोली, भैया ज़रा पैर उठा लेना, मुझे झाड़ू लगानी है। मैं चौंक कर हकीकत की दुनिया में वापस आ गया। देखा राधा कमर पर हाथ रखकर मेरे पास खड़ी थी। तभी राधा अपना पूरा काम करके पलटी और मेरी हरकत देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई बाहर चली गई। अब हम तीनों खाना खाने बैठ गए। बुआ मेरे सामने बैठी थी और राधा मेरी बाईं साइड बैठी थी। खाना खाते समय मैंने बुआ से कहा, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बुआ ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है, तुम यहाँ जितने दिन रहोगे खाना खा खा कर मोटे हो जाओगे। बुआ की बातों से मुझे हंसी आ गई और बुआ से बोला, अगर ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात पर बुआ और राधा दोनों हंस दी। थोड़ी देर बाद बुआ ने कहा, राधा तुम खाना खाकर खेतों में खाद डाल आना, मैं थोड़ा आराम करूंगी। फिर हम सब ने खाना खत्म किया और राधा बर्तन धोकर खेत में खाद डालने चली गई। मैं और बुआ जी दोनों चटाई पर लेटकर आराम करने लगे। आराम करते करते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, इसका मुझे कोई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो शाम के 5 बज गए थे। इतने में बुआ जी कमरे में आई और मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद बुआ ने कहा, रोहन बेटा उठो, अब घर चलना है। मैंने कहा ठीक है बुआ। तभी बुआ मेरी तरफ देखते हुए बोली, रोहन तुमने कोई बुरा सपना देखा था क्या? मैंने चौंक कर कहा, नहीं तो, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? तब बुआ ने मेरी लुंगी की तरफ इशारा करके कहा, तो तुम्हारी लुंगी गीली क्यों है? मैंने बुआ से कहा, दरअसल मुझे स्वप्न दोष हो गया था, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे लड़कियों के सपने आते रहते हैं। फिर बुआ मेरे बेहद करीब आई और बोली, रोहन मेरा भी यही हाल है। जब से तुम्हारे फूफा इस दुनिया से गए हैं तब से मैंने भी इस चीज़ का मज़ा नहीं लिया है। क्या तुम मुझे आज खुश कर दोगे? मैंने बुआ की बात का तुरंत हाँ कर दिया और घर लौटने से पहले मैंने बुआ का गेम बजा दिया, क्योंकि उनकी लड़की पहले ही घर वापस आ गई थी। इस वजह से मुझे मौका मिल गया था। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।